खोल दो तो, उठो उठो, चलो चलो मेरे साथ, चलो। करीब करीब हाँ करीब करीब तुम कब आए शब्बीर? आप इतने बेखबर कब से हो गए? वो ब्लैक बुक पड़ी हुई ना टेबल पर, वो मुझे दे दो और एक कप चाय बना दो प्लीज।
साहब जी, अब ठीक तो है ना? कितना मना किया था साहब जी आपको कि काम खतरनाक है, जान को खतरा हो सकता है साहब जी। आप ठीक हैं अब? तू बाहर क्या देख रही है? अरे क्या नजर आ रहा है तुझे? बीबी जी, वो देखिए, बाहर कोई चीज जली हुई है। अच्छा, चल बाहर चलते। बीबी जी, ये तो मुझे कोई परिंदा लगता है किसी ने जलाया है इसको। नजमा, ये तो उल्लू की राख है, और उल्लू की राख का मतलब बहुत भयानक होता है नजमा, बहुत भयानक होता है। तू जल्दी से इसको जमीन में दबा दे और राख भी मिट्टी में दफन हो जाए। हाँ, नहीं बीबी जी, मैं नहीं कर रही। मुझे बहुत डर लगता है। मैं खड़ी हूँ ना इधर, जल्दी कर, जल्दी कर। जी गुड़िया मेरी जान। अरे बेटा, सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं, मैं काफ़ी देर हो गई है ना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कल मैं आपके लिए आइसक्रीम ज़रूर लेकर आऊँगा। इतनी देर होगी, आप सोए नहीं अभी तक? सुबह स्कूल नहीं जाना है क्या? ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी फरमाइए। रात बहुत हो गई है और ये रास्ता काफ़ी सुनसान है, तो क्या आप प्लीज़ मुझे आगे तक ड्रॉप कर सकते हैं? प्लीज़। जी बैठिए। किसी अनजान लड़की को इस तरह लिफ्ट लेने की वजह जान सकती हूँ? कोई ऐसी खास वजह नहीं है, मुझे लगा कि रास्ता सुनसान है, इस वक्त आपको कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने आपको लिफ्ट ऑफर कर दी। नॉर्मली मैं ऐसा करता नहीं। अनजान लोगों पर इतना भरोसा, अब तो अपने सगे भी भरोसे के काबिल नहीं होते। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता।
क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। अल्लाह पर भरोसा करने वालों को तो खुद पर भी बहुत भरोसा होता है, मगर आप तो खासा डरे हुए और बौखलाए हुए इंसान हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। मेरे ख्याल में एक दूसरे के लिए कोई भी राय कायम ना ही करें तो बेहतर होगा। कभी कभी किसी को समझने के लिए चंद लम्हे ही काफी होते हैं, और कभी किसी को समझते समझते उम्र खत्म हो जाती है। क्या हो गया राशिद साहब, मेरी बातों ने आपको इतना चौंका क्यों दिया? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा कि हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं, मगर देखिए तो आपको तो मेरी मंजिल का भी पता था। मुझे ये तो कोई कब्रिस्तान अम्मी और इसहाक कितना खुश थे इस मंगनी को लेकर। ना मैं उसकी मंगनी में जाती और ना ही ये सब कुछ होता। खुद तो शादीशुदा जिंदगी की कोई खुशी नहीं देख सकी, और भाई की खुशियां शुरू होने से पहले ही खाक में मिला दी मैंने। कितनी खुशनसीब है गना, इस घर में आते ही उसे सारी खुशियां मिल गई। साजिद जैसा शौहर और फिर औलाद की नेमत, फिर भी चापलूसियां करती है, वरना लगती क्या है इसकी ये पिंकी और गुड़िया। आज भी उतनी ही प्यारी दिखती जैसा पहली बार देखा था। आपकी मोहब्बत का ताजा झोंका मेरे चेहरे की सारी थकन को दूर कर देता है, वरना तो ये तुम्हारा यही सब्र, यही बर्दाश्त मुझे तुम्हारे और करीब कर देता है। अक्सर अपने और तुम्हारे दरमियान के फासले को भूल जाता हूं। यूं लगता है या तो तुम जिंदा हो या फिर मैं मर चुका हूं।
साहब जी आग। ये सब बारह बजे अरीशा की 4 मिस्ड कॉल्स। दिमाग खराब हो गया इसका। बाबा नजमा से कह दो कि नाश्ता लगा दो, मुझे जल्दी जाना है। क्या बात है सबा, किन सोचों में गुम? अरे यार मैंने तुमसे कुछ कहा था, जाओ कहो उससे। हाँ मैंने सुबह देखा, मुझे पता ही नहीं चला। राज जब तुम्हारा फोन आ रहा था तो मोबाइल साइलेंट पे था, मैं सो गया था। क्या? फिर क्या हुआ? ठीक है मैं शम्स को फोन करता हूँ। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? अरीशा का फोन था, बता रही थी कि अमल के दौरान शम्स के फार्म हाउस पे आग लग गई। बहुत बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन शुक्र है कि शम्स और उसका मुलाजिम दोनों खैरियत से हैं। मुझे इसी बात का डर था, ये मामला बिगड़ता जाए। वो ये भी कह रही थी कि हम में से किसी को शम्स की मदद के लिए उसके पास चले जाना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर अमल नाकाम हो गया तो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे उसकी मदद करेंगे? हमें क्या पता कब क्या करना है। एटलीस्ट सपोर्ट तो कर सकते हैं भाई, हमेशा एक से भले दो होते। शम्स खुद नहीं चाहता कि अमल के दौरान कोई भी उसके साथ हो। उसका कहना है कि हो सकता है कि वो रूह उस शख्स को अपनी ढाल बना ले और उसका अमल पूरा ना हो पाए। मैं जाऊंगा फार्म हाउस, वो हमारी खातिर अपनी जान पर खेल रहा है और हम इस तरह डर के बैठे रहेंगे। साजिद बात डर की नहीं है, बात शम्स के अमल की है। अगर कुछ भी ऐसा हो गया और उसका अमल पूरा ना हो पाया तो हम क्या करेंगे? मैं आज ही फार्म हाउस जाऊंगा भाई, मैं शम्स से खुद बात कर लूंगा, आप उसे कुछ मत बताइए। तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। बात भाई, बात जिद की नहीं है। मैं जाऊंगा और अगर शम्स ने मना किया तो मैं वापस आ जाऊंगा। आप परेशान ना हो। साजिद मैं आप कहीं नहीं जा रहे, ये आपके करने के काम नहीं है। ना मैं सिर्फ शम्स की मदद करने जा रहा हूँ। अगर शम्स को ऐसा लगा कि मेरा वहां रहना मुनासिब नहीं है तो मैं वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। फिर भी साजिद, मेरा दिल नहीं मान रहा। वरना वो रोज घर में भी मौजूद है, अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाना होगा तो यहां भी पहुंचा सकती है। रूह?
अरे रूस आया जो कुछ भी है यार, देखो वहां शम्स भी मेरे साथ हो, ये उसके अकेले की जर्नी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ये वो पूछें तो वरना मैं दोस्त के घर पे। साहब, सुबह से तीसरा कप है ये आपका। किस परेशानी में उलझे हुए? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। कोई परेशानी नहीं, तुम जाओ, जाकर आराम करो। समझ में नहीं आया साहब कि आग कैसे लग गई। वही तो ढूंढ रहा हूं इन किताबों में कि आग लगी कैसे। इन किताबों में? शबीर, प्लीज जाओ, जाकर आराम करो। तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आएंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा सब हो क्या रहा है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है। हेलो। हाँ, राशिद ने बताया कि तुम आ रहे हो। शम्स मेरे सामने 4 आदमी हैं, बीच सड़क पे, सफेद लिबास में, मेरे सामने से हट ही नहीं रहे। तुम्हें पाँव नजर आ रहे होंगे।
शम्स पैर तो किसी की भी नजर नहीं आ रही। वो इस जमीन तक सफेद कपड़ा है। गाड़ी उन आदमियों में से गुजार कर। क्या कह रहे हो शम्स? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। शम्स वो मेरी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, मैं उनमें से गाड़ी कैसे गुजार सकता हूँ? कमन साजिद, तुम्हारी गाड़ी उनमें से गुजर जाएगी। हरी अब जल्दी करो, गुजार दो गाड़ी। शम्स शम्स मैं नहीं कर सकता शम्स। शम्स शम्स ये साजिद का अचानक लाहौर जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया, और वो भी 2-3 दिनों के लिए? अरे तुम भी कमाल करती हो बेगम, हैं? बन गया होगा प्रोग्राम, और फिर हो सकता है कि किसी काम से ही गया हो। वैसे तुम साजिद को जितना गैर जिम्मेदार समझती हो ना, वो इतना है नहीं। और फिर मैं और राशिद तो है ना घर पर। तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? मैंने राशिद से साफ साफ कह दिया था कि तुम में से किसी की भी मौजूदगी मेरे अमल में रुकावट पैदा कर सकती। तुम्हें अपनी जान को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? अगर रास्ते में तुम्हें कुछ हो जाता तो? जो कुछ वासला बीबी के साथ हुआ है उसके बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता शम्स। मुझे पूरा यकीन है कि भाभी मुझे डरा सकती हैं लेकिन मार नहीं सकती। वो अब तुम्हारी भाभी नहीं, सिर्फ एक रूह है, अपना बदला लेने के लिए ईवल फोर्स बन चुकी। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को नुकसान पहुंचा सकती। तुम समझ क्यों नहीं रहे? कैसा बदला? ये सारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। ये तुम जाओ और जाकर आराम करो, सुबह वापस चले जाना। मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूं। तुम मेरी हिफाजत के लिए सहार बांधो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सिद्रा, क्या बात है? तुम क्यों नहीं खेल रही हो इन लोगों के साथ? कल अकबर की सालगिरह है, आप हमारी सालगिरह कभी नहीं मनाती हैं। मेरी दोस्त की अम्मी हर साल उसकी सालगिरह मनाती है। अम्मी, हम कल अकबर की सालगिरह बनाएंगे, आप केक भी लाना और हलवा भी पकाना। अच्छा, तो ये पट्टी तुमने पढ़ाई है लारे? इससे पहले मैंने तुम लोगों की सालगिरह मनाई है जो अकबर की मनाऊंगी। अब्बा तो हमारे पैदा होने पे खुश हुए ही नहीं थे, इसलिए आप हमारी सालगिरह नहीं मनाती है ना। छोड़ो सिद्रा, आओ हमारे साथ खेलो, अम्मी से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं।